फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस विद श्याम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिकों को पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और इसके अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं इसको देखते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो यह प्रथम अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसे 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो यह 5वीं अनुसूची के तहत विशेष उपबंध किया गया है। आगे देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो यह 7वीं अनुसूची में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। देखिए, अंग्रेजी ऐसी भाषा है जो भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, ठीक है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। आइए आगे देखते हैं अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। जैसा कि हमने बताया कि आपको भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, तो प्रत्येक अनुसूची में कौन कौन से विषयों के बारे में बताया गया है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो प्रथम अनुसूची जो है इसमें राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम उनकी सीमाओं के बारे में चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 1 तथा 4 में बताया गया है। दूसरी अनुसूची, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधानों के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। और इसकी चर्चा अनुच्छेद 59 के 3, 65 का 3, 75 का 6, उसके बाद 97, उसके बाद अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 148 के 3, अनुच्छेद 158 के 3, अनुच्छेद 164 के 5, उसके बाद 186, उसके बाद अनुच्छेद 221 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। आगे तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा दी जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 75 के 4, अनुच्छेद 84, 99, अनुच्छेद 124 के 6, अनुच्छेद 148 के 2, 164 के 3, अनुच्छेद 173, 188 और 219 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है, जिसके बारे में अनुच्छेद 4 के 1 और 80 के 2 में इसके बारे में बताया गया है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों के बारे में बताया गया है, जो अनुच्छेद 244 के 1 में चर्चित है। आगे है 6ठी अनुसूची। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित उपबंध दिए गए हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 244 के 2 और एवं 275 के 1 में किया गया है। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची। इसमें संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को शामिल किया गया है और इसका जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 246 में किया गया है। आगे है 7वीं अनुसूची हो गया 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची दी गई है। जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि अंग्रेजी को इसमें शामिल नहीं किया गया है 8वीं अनुसूची में, तो अंग्रेजी को छोड़कर 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है, जो अनुच्छेद 344 के 1 और
351 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 31 के ख में किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल यानी डिफेक्शन के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 102 के 2 में, 191 के 2 में। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के 6 में किया गया है। आगे है 12वीं अनुसूची, ठीक है। तो नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं 12वीं अनुसूची में, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 243 के ब में किया गया है। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जो है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में किया गया था, इसके तहत सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।